हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बीस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बीस इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी का नोटिफिकेशन आया है। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमबीए स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ बैंकर्स के लिए। हम कह सकते हैं कि दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्पेस जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बहुत स्पेसिफिक है। इसमें बहुत सारे बच्चे एलिजिबल नहीं है। ये मास एग्जामिनेशन नहीं है, स्पेशल एग्जामिनेशन है, बट बहुत अच्छा है। इसमें फ्यूचर, सैलरी, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम ये डिस्कस करेंगे। बट आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आज शाम को सुशील रगड़े सर एक सेशन लेने वाले हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भी सैलरी, क्योंकि ये एक हम कहते हैं ना डोपामिन हमको प्रोवाइड करता है, एनर्जी किक प्रोवाइड करता है। आप देखिए यहाँ पे ग्रेड ए जो है असिस्टेंट मैनेजर, उसकी सैलरी 1 लाख अप्रॉक्स है। अलाउंसेस अलग हैं। ओके, 50 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्रेड बी है, ग्रेड बी की सैलरी 1,15,000 अप्रॉक्स है। अलाउंसेस अलग से हैं। उसमें आप देखिए जनरल की 11 वैकेंसीज हैं, लीगल की 8 है, आईटी की 7 वैकेंसीज हैं, टोटल 26 वैकेंसीज यहाँ पे है। डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। टारगेट कर रहे हैं अलग बात है, बट एलिजिबल होना ही इसमें बहुत बड़ी बात है। बाकी एग्जामिनेशन में ऐसा होता है भाई एलिजिबल तो आप हो ही, आप टारगेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बड़ा क्वेश्चन होता है। बट यहाँ पे तो ये है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्रेड ए के लिए या तो आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, या फिर सीए, या फिर आप एमबीए होनी चाहिए ना, एनी डिसिप्लिन। ये भी थोड़ा सा इन्होंने अच्छा किया कि एनी डिसिप्लिन कर दिया है। तो और साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, क्रेडिट डिस्पेंसेशन स्पेसिफिकली इन एमएसएमई। बट हाँ, अगर आपका ये है सीए है या फिर एमबीए है तो फिर आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप ग्रेड बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो ग्रेजुएशन चाहिए प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी चलेगा, बट आपका 5 साल का ऑफिसर लेवल में यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, ये एक अच्छा एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं बैंकर्स के लिए, ये वाली बैंकर्स के लिए, क्योंकि जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ ये वाली एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो फ्रेशर्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। तो यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और कंप्यूटर नॉलेज है, ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज प्लस एमएसएमई। और स्पेसिफिक स्ट्रीम टेस्ट में भी यहाँ पे जनरल स्ट्रीम के लिए एमएसएमई ही पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे एमएसएमई का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ दोस्तों, एक बेस्ट सोर्स है जो इस 80 मार्क्स वाले पार्ट को, 80 के 100 मार्क्स वाले पार्ट को कवर करेगा, वो है बीपीडिया। और उसके साथ साथ कुछ आपको थोड़ा सा ये एमएसएमई के जो फ्रेमवर्क पॉलिसीज है वो पढ़नी पड़ेंगी, बट करंट अफेयर और इससे रिलेटेड चीज़ें आपकी बीपीडिया से कवर होंगी, जो आपको एग्जाम की वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा जो फेज 2 एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वहाँ पे है, प्रेसी राइटिंग और लेटर राइटिंग यहाँ पे रहने वाला है। उसके साथ साथ जो पेपर 2 है उसमें एमएसएमई से रिलेटेड ही रहेंगे। 50 मार्क्स का यहाँ पे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप 75 मार्क्स के, और 50 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा भी है, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव होने की वजह से बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। मतलब ये है कि अगर आपकी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस फिर डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सही होना गलत होना बहुत बार ऊपर नीचे हो जाता है, बट डिस्क्रिप्टिव वही लिख पाता है जिसको सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप एलिजिबल है ना, ट्रस्ट में आप एलिजिबल हैं तो ही बहुत बड़ी बात है। आप एलिजिबल हैं प्लस आप सीरियसली और रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया बीपीडिया आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट होगा, एमएसएमई वाला पार्ट, बैंकिंग अवेयरनेस कवर होगा। और साथ ही साथ इसके लिए आपको हमारे पास बेस्ट कोर्स मिल जाएगा सिडबी का, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लेसन्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, लाइव डाउट क्लासेस हैं, असाइनमेंट बेस्ड क्लासेस हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप अभी कोर्स एक्टिवेट करा के वीडियोस से शुरू कर सकते हैं, स्टडी नोट्स पढ़ सकते हैं, और फिर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने जो वीडियो देखी और आपने जो नोट्स पढ़े, क्या उससे आपको चीज़ें समझ आई कि नहीं आई, या फिर जो आपने पढ़ा उससे आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये कोर्स काफ़ी आपके लिए अच्छा होने वाला है अगर आप सिडबी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एमबीए बैंकर्स के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।